उनको कहे उसे इस बात पर मिली। अश्वत्थामा ने रात्रि में जाके 5 जो रात्रि में सोए हुए थे उन 5 का वध कर दिया और सिर काट के उनके पास दुर्योधन के पास लेके आता है। जैसे दुर्योधन ने देखा, अरे कुलांगार, अरे दुष्ट, तूने ये क्या किया? तुमने तो हमसे कहा था कि पांडवों का नाश करेंगे, तुमने तो हमारे पुत्रों का नाश कर दिया। ये तो पांडव पुत्र है, तूने तो हमारा कुल का दीपक भी शांत कर दिया। ये तूने बड़ा बुरा किया है। अरे बाल हत्या तुमने कर दी। अश्वत्थामा घबरा गया कि अनजाने में जो मेरे से पाप हुआ है, पांडव अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब मैं क्या करूं? माता शिशुनाम निर्धनम सुतानाम निशम्य घोरम परितर्क्यमाना तदारोदत्वस्य कला कुलांखीं ताम शांतं यन्ना किरीटमाली। 5 पुत्रों की ये हालत देख द्रौपदी की अवस्था बड़ी दयनीय हो गई। द्रौपदी को बिलकता देख अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और कहा, हे देवी, जिस दुष्ट ने ये दुष्कर्म किया है उसे मैं तुम्हारे समक्ष लाके उसको मृत्यु दंड दूंगा, उसका सिर आपके सामने लेके आऊंगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ पर सवार होकर चले दिए। अश्वत्थामा ने देखा श्री कृष्ण के साथ अर्जुन मेरे तरफ आ रहे हैं, अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। अब अश्वत्थामा तुरंत ही अर्जुन के ऊपर अश्वत्थामा ने देखा कि अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन रथ लेके चल दिए हैं, अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। तुरंत अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र साध के ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन के ऊपर में। अर्जुन घबरा गए। भागवत बोले, हे अर्जुन, क्यों घबरा रहे हो? तुम पे तो दोनों कलाएं आती है ना। ब्रह्मास्त्र कौन बड़ी चीज है? अश्वत्थामा पर तो केवल और केवल ब्रह्मास्त्र चलाना ही आता है। तुम पर तो ब्रह्मास्त्र चलाना और वापस लेना, रोकने की कला भी आती है। हालांकि पांडव गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि मेरी कला मुझे किसको देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए। यही वेद व्यास जी ने सोचा, मन में विचारा कि श्रीमद् भागवत जैसी कथा को, इसका रसपान किसको कराया जाए। उन्हें चयन किया महामुनि सुखदेव जी को। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। जब ये शिक्षा उन्होंने अर्जुन को दी, शस्त्र विद्या सिखाते हुए उन्होंने उनको चलाना और रोकना
विड्रॉ करने की जैसी शक्ति भी उनको दी कि आप स्टार्ट भी कर सकते हो, उसको विड्रॉ भी कर सकते हो, ये शक्ति दी। जब ये बात उनके पुत्र को मालूम पड़ी, अश्वत्थामा को, बोले पिताजी आप तो मेरे पिता हैं, आप मुझे शिक्षा दीजिए। बोले बेटे देंगे, कोई बात नहीं। व्यास जी महाराज ने महाभारत में बहुत अच्छा वर्णन किया इसका। द्रोणाचार्य दी चाल तेरे देंगे देंगे देंगे, अभी नहीं, अभी समय नहीं, अभी शुभ समय नहीं है। पर बेटा तो बेटा होता है ना, चाहे कोई क्यों ना हो। बोले पिताजी आप तो मुझे तो ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दीजिए। अच्छा बोले, अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र चलाने मात्र की शिक्षा दी थी। उनको मालूम है कि ये दुष्ट प्रकृति का है, दुष्ट के संग में है। महाभारत में बहुत सुंदर वर्णन आता है मर्यादा के वशाधीन पितामह भीष्म, कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, महात्मा विदुर केवल एक वचन से बंधे हुए थे, अन्यथा वो जानते थे कि गलत कौन है और सही कौन है, हम कहां पे खड़े हुए, किसका साथ दे रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले अरे अर्जुन क्यों घबरा रहा है, ब्रह्मास्त्र तो है, तुझ पर दोनों कलाएं आती, तू चला के इसको रोक दे। तुरंत अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र साधा, तो ब्रह्मास्त्र को वहीं पर उन्होंने, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में मिलकर शांत हो गए और अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। उसको रथ में बांध के पटक दिया और द्रौपदी के पास ले जाकर, हे द्रौपदी ये है तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा गुरुपुत्र अश्वत्थामा। मुच्यता मेष ब्राह्मणो दिव्यम गुरु। द्रौपदी कहने लगी ये क्या किया आपने, अरे पांडु पुत्र, इतनी दुर्दशा अपने गुरु पुत्र की आपने। केवल ब्राह्मण ही नहीं, एक ब्राह्मण का आपने इस तरह से बंदी बना लिया। और ये तो 1 और 1 11 हैं, ये तो एक ब्राह्मण ही नहीं, आपके सबसे प्रिय आराध्य गुरुदेव के पुत्र हैं, इनको आपने ऐसी गति क्यों करी। अर्जुन बोले देवी क्या आप भूल गई हो, ये वही है जो तुम्हारे 5 पुत्रों की सोते हुए हत्या की है। और मैंने वचन दिया था कि जिसने भी तेरे पुत्रों की हत्या की है देवी, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा और तेरे सामने लाके उसको खड़ा करूंगा। मारो निरस्य जननी गौतमी पति देवता, यथाहं मृत्युवत्सार्थ क्रोधिम्यं श्रीमुखी मुहु। अर्जुन बोले हे देवी अब तुझे दया आ रही है। तो माता होती है, पुत्र शोक को भूल गई। द्रौपदी कहने लगी हे नाथ मुझे इस पर दया बिल्कुल नहीं आ रही, पर मैं नहीं चाहती कि जिस शोक में, पुत्र शोक में मैं दुखी हो रही हूं, आपकी गुरु पत्नी भी गौतमी कहीं इस दुख को न सहन करे। आप सोचो जो मेरे अंतःकरण पर जो बीत रही है वो आपकी गुरु माता के अंतःकरण पर क्या बीतेगी, कितना कष्ट होगा, कितनी वेदना होगी। महाराज युधिष्ठिर देख रहे थे
उनको द्रौपदी की ये सार गर्भित बातें बड़ी उचित लगी और उन्होंने कहा, महाराज मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जिसने भी यह निंदनीय घृणित पाप किया है, बालकों की जिन्होंने हत्या की है, मैं उसको लाके उसको मृत्यु दंड दूंगा। मैंने अपना प्रण पूरा किया है। अब पांचों भाई सोच में पड़ गए। पांचों भाइयों ने फिर मिलकर भगवान कन्हैया श्याम सुंदर से पूछा, वयनम द्रविड़ा दानम निस्ताना निर्यापणम तथा एषैव ब्रह्म बंधुनानाम ज्ञानो अस्ते देह का। शास्त्र कहता है ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितना पापी क्यों ना हो। मेरी राघवेंद्र सरकार ने रावण का वध किया था। उसके तत्पश्चात उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा, उसका भी निराकरण करना पड़ा। कन्हैया बोले, भैया सुन लो, अगर हमसे पूछ रहे हो तुम, हम तो ये कहेंगे ब्राह्मण को मारना तो नहीं चाहिए, और हम यूं ना कहेंगे कि तुम मत मारो यार। भाई मैं तो पाप को भागीदार बनूंगा। अब ये निर्णय तुम पांचों भैया ले हो, द्रौपदी ले। द्रौपदी ने विचार किया, सबसे बड़ा एक अपमान समाज में होता है सामूहिक, इसका तिरस्कार कर देना। कहते हैं ना, इसको जाति से बाहर छाप दो, इसको हुक्का पानी बंद कर दो, समाज में बैठने लायक नहीं है। इस तरह से तिरस्कार करना भी एक तरह से मृत्यु ही देने के बराबर होता है। तो ऐसे कुरूप कर दो। कुरूप अश्वत्थामा के मस्तिष्क में जैसे भगवान भोलेनाथ शंकर जी के त्रिनेत्र है, ऐसे ही अश्वत्थामा के मस्तिष्क में मणि लगी हुई थी। बोले मणि को निकाल लो, बाल मुड़वा दो और इसे देश निकाला दे दो। यही सबसे बड़ी इसकी मृत्यु दंड है। तुरंत अर्जुन ने अपने बाण से उसकी मणि निकाली, बाल मुड़वाए और उसको कहा कि अगर तू कहीं मिल गया, अगर तू कहीं मिल गया तो वहीं तुझे खत्म कर देंगे। ऐसा कह के उसको, तो अश्वत्थामा अजर अमर है और इसका प्रमाण हमारे ब्रज मंडल में मिलता है। अश्वत्थामा हमारे ब्रज 84 कोष में ही भ्रमण करता रहता है। भगवान से परमिशन ली थी उसने, तो परमिशन ग्रांट हो गई उसे। बरसाना के निकट लटाधारी का एक बहुत बड़ा जंगल है, परिक्रमा लगती है हर शनिवार को। यदा कदा आज भी उस वन का संरक्षण अश्वत्थामा करता है। उस जंगल की एक लकड़ी तक, कोई डाली पेड़ तक कोई तोड़ नहीं सकता। यदा कदा जो वहां पर साधु महात्मा है रहते हैं, उन्होंने देखा भी है। बिलकता रहता है, मस्तिष्क से रुधिर बहता रहता है। जो मणि जो तीर से निकाली है अर्जुन ने, ये प्रमाण है, और रुधिर बहता रहता है उसका। जैसा भगवान ने कहा, जैसे भगवान ने सबको आदेश दिया, अर्जुन ने वैसा ही किया। अश्वत्थामा वहां से चला गया, मगर पत उसके बदले की भावना, देखूंगा बेटा तुम बाहर निकल, अब तो तुम 5 भैया हो, कन्हैया तुम्हारे साथ में है, तो तुम ताकतवर बन लो, को तो अकेलो मिलेगा मुझे।
मन में विचार किया, बदले की भावना लेके वहां से चला गया। अमानंत पांडुपुत्रा शिष्यनयो दवसयुता द्वैपायनानि विप्रै पूजते प्रतिपूजितः। द्वारका जाने के लिए पांडवों से कहने लगे, कन्हैया भैया बहुत दिन है गए, 5-7 दिन है गए, कानपुर में रहते हैं, हम चले। सभी पांडवों को बुलाया, युधिष्ठिर जी से मंत्रणा की, बड़े हे धर्मराज मुझे 8 महीने से ज्यादा हो गए अपनी द्वारकापुरी को छोड़े हुए, अगर आप कहें तो मैं चला जाऊं। उसी समय अब पांडव कहें तो क्या कहें, बोले कन्हैया को कोई जाने की कहेगा क्या भैया? नहीं, केवल पांडवों ने यही कहा है प्रभु जो आपकी इच्छा, जैसा आप चाहे। प्रभु जैसे रथ पे सवार होते हैं अयोध्या अपने द्वारकापुरी जाने के लिए, मालूम पड़ता है अभिमन्यु पत्री उत्तरा रोती बिलखती उनके सामने खड़ी हो जाती है, हे माधव गणतो कृतिमति ब्रह्मणा द्वारका रतिमास्थिता उपलेव अभिधावन्ति मुत्तरा भयभराम। उत्तरा एकदम बेवल होती हुई रोती हुई आगे रथ के सामने खड़ी हो जाती है। पाई पाई महायोगी नमो देव जगत नान्यम त्वदभय पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे देवादिदेव भगवान श्याम सुंदर जगदीश, आप तो योगियों के भी महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। त्राहिमाम मैं आपकी शरण हूं। आपके अतिरिक्त मेरा इस लोक में कोई हित करने वाला है ही नहीं। कन्हैया बोले ऐसो कहा है वो उत्तरा? अभिद्रवते मामीश सरस्तप्यसो अविर्भो कामं दतु माम नाथ मामे गर्भो नियात्य माम। हे प्रभु, जो मेरे गर्भ में मेरे बालक है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी तरफ एक अदृश्य शक्ति बाण, अग्नि बाण जैसा